हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ लेके आए हैं, मेरी फ्रेंड है जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा उनका प्रोफाइल है। वो वहाँ एजेंट हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में आज वो हमें बहुत सारी नॉलेज देंगी। हमारे कुछ मिथ हैं जो एलआईसी या एफडी को लेकर के होते हैं। जैसे हम मुझे स्पेशली जब मैंने सुना था तो मुझे लगता था कि शायद जो एलआईसी होती है या एफडी होती है वो ही हमें अच्छा रिटर्न देती है, पर बाद में मुझे पता चला कि म्यूचुअल फंड से हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेंड मीनाक्षी अरोड़ा के साथ। सो मीनाक्षी, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग एंड रिजॉइसिंग। आई एम ईश्वरी वर्मा। सो मीनाक्षी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू, एंड शी विल लेट अस नो अबाउट हर प्रोफाइल एंड व्हाट शी डज। तो आज हम इनसे एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, जिसके लिए मैंने बहुत कंफ्यूजन भी देखा है लोगों में कि लोगों को एलआईसी और म्यूचुअल फंड में कुछ खास फर्क नहीं पता होता है या प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो आज हम इनसे उसी के बारे में जानकारी लेंगे। सो मीनाक्षी, क्या आप हमें बताएंगे आप क्या प्रोफाइल है आपका, आपके क्या आपका पोजीशन है जहां आप काम करते हैं। थैंक यू सो मच ईश्वरी। आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं म्यूचुअल फंड में लास्ट 7 ईयर से काम कर रही हूँ। और ये हमारी कंपनी है इन्वेस्ट माय फंड। इसमें मैं एज ओके। अ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके। तो आई होप मैं आपकी जितनी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी है मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। यस, थैंक यू सो मच। सो मीनाक्षी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड से एक हमको म्यूचुअल फंड ही आंसर दे देता है। म्यूचुअल का मतलब हमने लोगों से पैसे इकट्ठे करे, थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो एक इकट्ठा करके एक कंपनी है जिसको हम एएमसी बोलते हैं। वो क्या ओके। करती है, वो अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करती है। हम हमारे ही डायरेक्ट पैसे को इक्विट जो हम देते हमारे हैं। ही पैसों को हम डायरेक्ट इक्विटी में जाएंगे तो वो छोटा अमाउंट, सपोज 5,000 रुपीज हमने इन्वेस्ट करना है मंथली, तो हम इक्विटी में नहीं जा सकते। वो हमें एक या दो ही इक्विटी मिल पाएंगे। कब नहीं, एग्जिट तो करना है, इक्विटी, कब एंट्री इक्विटी करनी है। आप इक्विटी मीनाक्षी, का मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। जैसे मैं एक, मान लीजिए, हाउसवाइफ हूँ और मुझे ये जानना है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो मुझे नहीं पता कि इक्विटी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में इक्विटी का क्या मीनिंग होता है, एंड व्हाट आर द अदर टर्म्स। तो आप मुझे मैं एक जस्ट लाइक अ हाउसवाइफ हूँ एफडी। तो ओके। सो जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल मीन्स ये जो आपने फंडिंग बताई है, मुझे कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके गोल और टाइम हॉरिजन पर कि कितना आप ओके। उसको रिस्क एपेटाइट आपकी, पहले हम समझेंगे कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। कुछ होते हैं जैसे कि मॉडरेट, मान कुछ होते हैं लीजिए कि हाई मुझे लग रिस्क। रहा है, हाँ, सो सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। सो या प्लीज कंप्लीट योर आंसर। नहीं नहीं, गो अहेड, आप ओके। पूछिए। तो हाँ, तो जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं सेविंग के लिए पैसे कुछ अलग रखती हूँ। उन्हीं पैसों को अगर मैं सोचूं कि मैं 10 साल कहीं लगाना चाह रही हूँ, तो क्या उसके लिए म्यूचुअल फंड अप्रोप्रिएट है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है वहां तो म्यूचुअल फंड में तो। सॉरी। तो मेरे जैसी, चाहे मैं हाउसवाइफ हूँ या वर्किंग हूँ, तो मिनिमम कितना अमाउंट मुझे म्यूचुअल फंड के लिए देना होगा। पहले हमें ये समझना होगा कि जो लोग चिट फंड्स में या एफडी में या किसी और अदर में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। हाउस वाइफ क्या करती हैं, अपनी अलमीरा में रख देती हैं। जो कि हम्म। आज हमने 1 लाख रुपया रखा, एक हम्म। साल बाद हमने देखा तो वो हमें एक साल ही देगा, बल्कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। हम्म। कुछ हाँ, रिटर्न नहीं लाइक। हमें मिला। जस्ट करेक्ट। लाइक अ जंक, हमने अपनी मनी को जंक लगा दिया। ठीक है, स्टेगनेंट रही, मतलब उतनी ही रहेगी वो। उतना ही रहा, इवन उतना नहीं रहा, कम हो गया। कम हो गया हम अगर आज एक इन्फ्लेशन है, हाँ। पेन लेने जाते हैं, हमें अगर ये हम्म। 10 रुपीज का मिलता है, एक साल बाद हो हम्म। सकता है ये 11 रुपए का हो, 12 रुपए का हो। हाँ। हाँ, हाँ, है ना, राइट। ये इन्फ्लेशन है जो कि हमारे पास अलमारी में पड़े हुए पैसे कोई हमको रिटर्न नहीं दे रही। एफडी में एक सेफेस्ट पॉइंट है, बट लेकिन वो भी हमें इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता।
उसमें टैक्स है। हम्म। हम्म। और म्यूचुअल फंड में टैक्स काट के नहीं मिलता, वो हमको देखना है कि हमें कितना परसेंट टैक्स देना है। वो एक अलग कैटेरिया हो गया कि टैक्स का। हम्म। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जो हमें इन्फ्लेशन को बीट करता है। हाँ, मीन्स अगर आगे, जैसे आपने वो पेन का एग्जाम्पल दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी जो 10 रुपए है उसमें आप एक पेन ले पा रहे हो, पर अगले साल यही 10 रुपए में आप एक पेन नहीं ले सकते। तो मीन्स अगर हम इसमें, इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो तो ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, चीज डाउन महंगी हो हो गई, जाएगी। है ना, डाउन हो गई डाउन हो बिल्कुल। गई और चीज महंगी हो गई। राइट। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, तो मुझे ये जानना था, जैसे कि मैं मतलब हम हर लेडी एक सेविंग करती है, ठीक है, तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगी तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे आपने बताया कि आपकी अमाउंट जो है स्टेगनेंट नहीं रहेगी। आप अगर 1 साल के बाद, मान लो मैं रोज 50 रुपए जोड़ रही हूँ, तो महीने का मेरा 1500 हो गया, साल का शायद मेरा 1,80,000 ही मिलेगा, जो कि मेरे ही पैसे हैं, देर इज नो बेनिफिट। ओके, बस मैंने उन पैसों को सेव कर लिया है। अगर मैं यही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाती हूँ तो मुझे क्या रिटर्न आएगा? और वो रिटर्न एलआईसी से बेटर क्यों है? मैं एलआईसी में क्यों ना जाऊं, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड में क्यों जाऊं? एलआईसी आपको सेफ तो करती है सिर्फ माइंड से, हम्म। कि हाँ लाइक। हमारा पैसा एक एलआईसी में है, सेफ है और वहां गारंटेड है। और जो कि यस। एक एजेंट के थ्रू बोला जाता है। अगर हम हाँ। कभी भी ध्यान से पढ़ेंगे ना अपने बॉन्ड को, वहां पर कहीं भी नहीं लिखा होता कि ये गारंटेड है। हाँ, कुछ ओके। एक ऐसे स्कीम्स होती हैं जो गारंटेड होती हैं, ओके। जिसमें मेंशन होता है। सब स्कीमों में नहीं होता, पहली बात ये। तो दूसरी जो बात, हम जनरल उसको हम देख एल नहीं आई सकते। जो हम जनरल एलआईसीज हमारे पेरेंट्स लेते थे, तो वो किस कैटेगरी के थे, जिसमें उन्हें बेनिफिशियल उनके लिए होती थी या नहीं? लाइक मनी तो फिर उतनी ही आई ना, अगर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा ज्यादा। एलआईसी अवेयरनेस में की रिटर्न कमी मिलता थी, है। अवेयरनेस की कमी थी। अवेयर नहीं थे नहीं, ना वो और इन चीजों को एलआईसी में लेकर। एलआईसी में रिटर्न मिलता था। एलआईसी में अगर आप कैलकुलेट करें आईआईआर कितनी निकलती है, 5 या 6। व्हाट इज फाइव आईआईआर? परसेंट ये होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। ओके। यस। एक जैसे कि सीएजीआर होता है, उसी तरह से ये आईआईआर भी होता है। तो आई डोंट नो द टर्म सीजीआर, तो आपको मुझे तो अब समझाना सिंपल पड़ेगा। भाषा में समझिए, रिटर्न, कि हाँ, रिटर्न सो ये कितना मिला है, रिटर्न है। केवल फाइव तो और एलआईसी सिक्स में, परसेंट ही है। हाँ हाँ, दैट आई नो। इवन और इन बैंक ऑल्सो, एफडी में भी शायद इतना ही मिलता है लगभग। एफडी में तो देखिए ना, जब हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर भी इन्वेस्ट करते होंगे, उस टाइम पर 9% समथिंग कुछ मिलता था, 9 और 10। तब वो अच्छा था रिटर्न। बट पर अब तो धीरे कम हो धीरे क्या गया हो शायद। गया, अब कम होता गया है रिटर्न। अभी आप तो अभी आप बताएंगे कितना चल रहा है? 5 पॉइंट होगा, हर बैंक में अलग अलग रेट है। अलग फाइव या होता है, सिक्स यस है वहां आई पर नो। भी। पर अराउंड, टाइम। हाँ, 2 फिगर्स के बीच में हाँ, ही होगा, राइट, कि इसी के बीच में जी जी, किसी भी बैंक में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल ओके। सो मीन्स एलआईसी में जो रिटर्न मिलता है और जो बैंक में मिलता है लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। बिल्कुल। सो बट एफडी में म्यूचुअल, ये एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, हम उसे तोड़कर हम उसे वापस लिक्विड कर सकते हैं अपने अमाउंट को। एलआईसी में नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। एलआईसी मुझे जो अच्छी नहीं लगती है, आज हमने हम्म, किसी के थ्रू एलआईसी ली, क्योंकि डायरेक्ट तो हम ले नहीं हाँ सकते। ठीक है, हाँ, कोई एजेंट एजेंट होते हैं, आएगा, राइट। है राइट ना। राइट। और हर एजेंट के अपने एक ब्रांच कोड होता है। ओके। ठीक है, सो उस उससे उसको ब्रांच क्या? कोड, हम्म। मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज कोई एजेंट आया, उसकी ब्रांच किसी एक जगह की थी, उसका कोड था, करेक्ट। वो कोड हमें दर्शाता है एरिया, दिल्ली हम्म। का था। ठीक है, हम्म। हमने उनसे पॉलिसी ले ली। आफ्टर, जब मैच्योरिटी का टाइम है, सपोज वो एजेंट है ही नहीं हमारे पास, या हमें वो हम्म। बंद भी करनी है पॉलिसी, तो हमें वही उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट, हमें सारे यस आई हैव हर्ड। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, जो उनको रिक्वायर है वो इकट्ठे करके हमें वहां सबमिट करवाने पड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं अपनी है ना। मम्मी के साथ 1-2 बार गई हूँ, तो मुझे पता है। तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। मगर हम अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हम घर बैठे बैठे, इवन अगर हमने दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में अगर हमने किसी के भी थ्रू ले लिया, हमने हम्म। म्यूचुअल फंड,
बैंक हम्म। से ले लिया या किसी एजेंट से ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से हाँ। ले लिया, या सेल्फ, आजकल बहुत सारे पोर्टर हैं उनके थ्रू ले लिया, हमको उसको रिडीम करने हैं पैसों को या बंद करने हम्म। हैं, तो हम कहीं से हम्म। भी कर सकते हैं। ये एक सबसे हाँ, बड़ा प्लस पॉइंट है म्यूचुअल फंड का। पर्टिकुलर उसी इवन हम ब्रांच में दिल्ली से जाने की लिए हैं, जरूरत नहीं। हम मुंबई चले गए या कलकत्ता अगर हम शिफ्ट हो गए हैं, तो हम वहां बैठे भी हम कर सकते हैं, हमें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। पर एलआईसी में ओके। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हमें उसी हम्म। ब्रांच में जाकर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करनी है या फिर क्लेम करना है। ओके, तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ म्यूचुअल फंड। और मुझे एक चीज और जाननी सेकंड थी। हम्म। सेकंड नहीं, प्लीज हमारा एक कंटिन्यू। प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने ना अमाउंट जो है, अगर हमने कहीं एलआईसी में इन्वेस्ट करा है, हम देख नहीं सकते कि कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, राइट, क्या राइट। पोजीशन है हमारे पैसे की, हमारे पैसे हम खुद नहीं देख सकते। म्यूचुअल फंड वेरी में ट्रू। हम देख सकते हैं कि हाँ भाई, वहां पर एक फंड मैनेजर बैठे हुए हैं और वो, हम्म। उनको मालूम है कब एग्जिट और कब एंट्री करनी है। हम्म। और हम पूरा देख सकते हैं कि कितना अमाउंट कितने सेक्टर में लगा हुआ है, कौन सी इक्विटी में, कौन से डेट में लगा हुआ है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट में लगा हुआ है। वी कैन सी इजिली, ये इतना किस ट्रांसपेरेंट सेक्टर में पेरेंट है। हमारे पैसे लगे हुए हैं? बिल्कुल। और एग्जिट भी कर सकते हैं, सपोज अगर 3 साल हो गए, अगर वो फंड हमको रिटर्न अच्छा नहीं दे रहा, तो हम तो उसे हम एग्जिट एग्जिट कर होकर लें। किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं हम अपने अमाउंट को। ओके। ये भी बहुत अच्छा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एलआईसी की हमको 1 साल हमने प्रीमियम दे दिया, हम्म। ठीक है, हमको उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बाद में अगर हमने डिसकंटिन्यू भी करनी है पॉलिसी को, तो वो हमारा अमाउंट क्या है, सरेंडर वैल्यू 0 है, हमें कुछ हम्म। नहीं मिलता इंश्योरेंस कुछ नहीं पॉलिसी मिलता, में। हाँ, ठीक हाँ। है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में 1 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, तो उसमें हम सरेंडर भी करेंगे ना, तो जितना जो भी मार्केट ग्रोथ होगा हमारे फंड का, वो हमें मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली। चाहे वो प्लस हाँ। हो या माइनस हो। ओके। ठीक है। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ ईएमआई अगर हमारी रुक जाती है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में, हमने हम्म। हमने भर दिए, 1 साल हो गए हमें भरते हुए, उसके बाद कुछ क्राइसिस आ गए, हमने 1-2 मंथ हमने इसे स्टॉप करना है, हमने अगर नहीं दिए इंश्योरेंस पॉलिसी में, और तो क्या होगा नेक्स्ट, अगर हमने उसको कंटिन्यू भी करना है, तो हमें पिछली पॉलिसी विद पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा, हम्म। तभी वो कंटिन्यू होगी, हाँ, अदरवाइज राइट। नहीं होगी, है ना। म्यूचुअल फंड में ये एक प्लस पॉइंट है कि हमने अगर स्टॉप कर दिया, हमें 2 महीने के लिए क्राइसिस आ गए, जैसे अगर किसी चीज में आए हैं, तो है ना, इसको स्टॉप कर देते हैं म्यूचुअल फंड को। हम्म। और नेक्स्ट जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हमें पेंडिंग, हमें कुछ भी नहीं देना, कोई अमाउंट नहीं देना, जब से हमने स्टार्ट करा वहीं से हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा। रेस्ट हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, वो विद ग्रोथ भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू हाँ, ये। मार्केट। हम्म। तो फिर कोई लॉस भी पेनल्टी होता नहीं होगा, फिर लॉस भी होता होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। हाँ बिल्कुल होता है, बट वो शॉर्ट टर्म है। हम्म। लॉन्ग टर्म में अगर हम जाते हैं, तो हमें नहीं, हमें प्रॉफिट ही मिलता हाँ, है, और वो तो होगा। लॉस जो है ईश्वरी, अगर हम देखें तो वो नोशन लॉस होता है, एक्चुअल लॉस तो हम्म। तब होगा ना जब हम उसको रिडीम कर लेंगे। हम्म। हाँ, मैं वहीं आ रही थी। तो सबसे पहले मीनाक्षी, आप मुझे ये बताइए, मैं अंदर तो मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में इतना डीपली तभी अंडरस्टैंड करूंगी जब मुझे सुपरफिशियली कोई बेनिफिट दिखेगा। राइट। जैसे कि एलआईसी में आपने बताया कि 5% या 6% ही हमें रिटर्न मिलता है, या बैंक में भी, म्यूचुअल फंड में भी, अप्रोक्सीमेटली अराउंड ही होता है। तो आप मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है, क्या हमें बेनिफिट्स हो जाता है कंपेयर टू एलआईसी, बैंक की एफडी, एक्सेट्रा? म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न नहीं आता। लाइक, तो फिर हमें क्या बेनिफिट कोई है, क्या गारंटी, क्या? कोई गारंटी नहीं है। ओके। कोई गारंटी नहीं है ना यहाँ पर। अगर हम पास हिस्ट्री उठाते हैं, कोई भी एक एएमसी में से कोई भी एक स्कीम हम्म। उठा ले, फंड उठा ले, तो हम्म। उसका अगर हम देखेंगे पास हिस्ट्री, किसी साल 12% रिटर्न दिया हुआ है, किसी साल -5% भी रिटर्न दिया हुआ है, हम्म। और किसी साल 20% रिटर्न भी दिया हुआ है, कि देयर इज अ नो गारंटी टू रिटर्न। ओके। तो आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैंने 6 महीने अपना मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड में डाला। मान लीजिए मैंने हर महीने 500 रुपए दिए। ठीक है। तो 6 महीने में मेरे हो गए, कितने हो गए, 3,000 हो गए। ठीक है। तो अगर मैं जी। उस समय अपने पैसे निकाल, मार्केट अगर डाउन है,
हम्म। और अगर मैं उस समय अपने पैसे निकालना चाहती हूँ तो मुझे 3,000 से कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे या उतने ही मिलेंगे, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी? मैंने जैसे बताया ना कि म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट है, हम्म। कि उसको आप कहीं भी, जिस भी एएमसी में आपने इसको इन्वेस्ट करा है, उसकी एक वेबसाइट आती है, उनका एक पोर्टल होता है। और अदरवाइज अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं इन्वेस्ट माई फंड से, तो हम एक पोर्टल देते हैं, एक इजी हम्म। टू वे आप उसमें चेक कर सकते हैं। हम्म। लेकिन मीनाक्षी, जैसे मैंने अभी 500 रुपये दिए, पर उसमें मेरे 500 रुपये पे क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है? मेरा कितना पैसा ऐड ऑन हो गया है पहले ही मंथ में? ये किस तरीके से मुझे पता चलेगा मेरे को क्या एडिशन हो रहा है मेरे पैसे में? क्योंकि अगर यही पैसा मैं घर पे रख दूंगी, मुझे 6 महीने में 3,000 तो मैं घर में भी बना लूंगी। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में डाल रही हूँ तो मेरे पैसे में किस तरीके से एडिशन हो रहा है, वो आप मुझे बताइए। आप पहले इस माइंडसेट से आएंगे ना कि आपको 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है या छह हम्म। साल के लिए करना है। हम्म। 6 महीने के लिए अगर आप आए हैं, तो वो मार्केट में आपको नहीं रिटर्न मिलेगा अगर आप इक्विटी ओके। मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं 10 साल के लिए आई हूँ, फिर आप बताइए मुझे। अगर आप 10 साल के लिए भी आए हैं, तो फिर आप 6 महीने में क्यों देखना चाहते हैं कि आपका फंड का रिटर्न क्या है? हाँ, ये मेरा क्या मतलब ग्रोथ क्या हो रहा है? मैं अगर देख मान लीजिए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर 6 महीने हो गए, इट माइट भी कि कोई ग्रोथ ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, हो सकता है। तो 1 साल बाद हो सकता है ग्रोथ हो, या 2 साल हो? बिल्कुल हो सकता है, होने को एक तो महीने में आप ग्रोथ मिल जाए। जो मुझे समझ आ रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में ग्रोथ देखना चाह रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में दिखेगी, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगी। एम आई राइट? बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में भी तब दिखेगी जब मार्केट बूम में होगी। जिस टाइम अच्छा। पीरियड पे आप आए हैं, हो सकता है आपने एंट्री करी है बियर मार्केट में, जब हम्म। मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, तब तो हम्म। आपको 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं दिखेगा। एक साल में भी हो ओके। सकता है नहीं दिखेगा। अगर हम्म। आप आए हैं बूम तो क्या मार्केट ये में। हो सकता है, मान लीजिए मैंने 500 रुपीज में हर महीने कर रही हूँ, तो साल में मेरे 6,000 हो जाने चाहिए? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे 6,000 से कम हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकता अगर है, हो सकता है फाइव अच्छा। परसेंट लॉस हो जाए आपको, हो सकता है 20% लॉस हो जाए। अगर आपको याद होगा, पीछे 2020 में कोरोना हम्म। आया था। कोरोना हम्म। से पहले मार्केट बहुत अच्छी जा रही थी। आई थिंक राइट। 42 समथिंग थी। अभी इस समय हम्म। मुझे नंबर्स याद नहीं है, बट मुझे जो हम्म। याद आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। तो हम्म। फैब और मार्च में आते आते 42 से वो 26 के अराउंड आ गई थी। 46 अच्छा। 40 के अराउंड मार्केट डाउन हो गई थी। हम्म। ठीक है, अच्छा। 2020 जब कोरोना आ गया था, मार्च हम्म। फरवरी और मार्च के बीच में, हाँ जी। पूरे एक साल बाद जैसे ही ये मार्केट संभली, 100% का रिजल्ट दे गया, 50,000 की मार्केट हो गई थी। अच्छा। ओके। तो जिसने जनवरी 2020 में एंट्री करी, उसके लिए तो वो लॉस था। हम्म। किसी ने अगर 1 लाख रुपए भी लगाए उस टाइम पर, मार्च में, तो उसका पैसा, अगर मैं बताऊं कि अगर 40% भी डाउन गया, तो 40,000 तो उसके एकदम वैनिश हो गए। हम्म। तो फिर वही। मैं तो आपसे मीनाक्षी उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, जैसे एक हाउसवाइफ या एक पर्सन जो सिर्फ ये चाहता है कि चलो लॉन्ग टर्म में सही, लेकिन जो मैंने लगाया मुझे कुछ तो बेनिफिट मिले। तो अगर मैं 10 साल तक अपने 500 रुपये लगा रही हूँ तो 6,000 रुपये साल का होता है। ठीक है, और 10 साल में तो 60,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या मुझे उन 10 सालों में 60 ही मिलेंगे या थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है? ये आप मुझे बताइए। लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको 100% रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। हम्म। तो वो कि आप कितना हो मानेंगे सकता है, मान ट्वेल्व लीजिए? परसेंट 12% के हिसाब से आपको CAGR मिलता रहेगा। तो मेरे 10 10 ईयर्स में मुझे 60 की बजाय ये मैं कह सकती हूँ कि 60 तो नहीं मिलेंगे, 70 80 मिल सकते हैं? डेफिनेटली। बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मत देखिए, आप 6 महीने में या साल में, उसमें आप बहुत ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। मत रखिए, बिल्कुल। ओके। सो इससे मुझे ये समझ आया कि अगर मैं LIC में अपना पैसा डालती हूँ तो मुझे 10 साल में, अगर जैसे मैंने अपना कैलकुलेट किया 60,000 बनता है, तो मुझे 60 ही मिलेगा या उससे एक जी। थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन और बैंक में भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड में जाती हूँ
तो मुझे इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा रिटर्न। एम आई बिल्कुल, राइट? तो बिल्कुल, ये आप तो सही फॉर कह रहे हैं। श्योर है कि ये एलआईसी और म्यूचुअल बैंक में जो एफडी होती है उनसे ज्यादा रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड देता है लॉन्ग टर्म में। पास की हिस्ट्री तो यही बताती है। सो हमको अगर मैं पास्ट अपने अगर उठाकर clients देखें तो को हमें रिटर्न अच्छा ही मिला है, बैंक की एफडी और एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उनसे अच्छा रिटर्न ही दिया है पास्ट में। फ्यूचर में तो क्या अगर रिटर्न आएगा, कोई गारंटी हाँ, नहीं ये है। तो नो वन नोज। सो अगर मैं यहाँ अपने सारे जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर मैं उनको ये बोलूँ कॉन्फिडेंटली, लाइक आई ऑल्सो बिलीव इन म्यूचुअल फंड, कि एलआईसी या फिर एफडी में अपना पैसा लॉन्ग टर्म में डालने के बजाय आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, आप अपने व्यूअर्स को ये कह सकते हैं कि 100% ट्रस्ट मत कीजिए, धीरे धीरे आइए। जहां आप अगर 1 लाख एफडी में लगा रहे हैं तो 50 वहां लगाइए, 50 यहाँ पर भी लगाइए। और क्योंकि अपना देखिए। ट्रस्ट तभी उनको, जब उनको ट्रस्ट आएगा तभी वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। हम्म। अच्छा, और दूसरा मैंने ये देखा है कि जैसे आपने अभी एक्सप्लेन भी किया, पर क्योंकि मैं अभी एलआईसी और म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रही हूँ, तो उसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि मान लो मुझे जैसे क्राइसिस आ गए तो मैं कभी भी अपना पैसा निकाल सकती हूँ कोई नीड में, इवन चाहे मुझे कोई अपने इंजॉयमेंट के लिए ही निकालना है, मुझे कोई अपना गोल है, कुछ भी है, मेरी शायद बकेट लिस्ट में कोई चीज है जो मैं अपनी सेविंग से लेना चाह रही हूँ, तो मैं लूंगी और दोबारा से सेम अकाउंट मेरा एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा म्यूचुअल फंड अपना सेम एक्टिव कराना चाहती हूँ, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। आपने इन्वेस्ट आज किया है, उसको इन्वेस्ट करते हुए आपको 3 साल हो गए, 5 साल हो गए। इन फ्यूचर आपको कभी अ, छोटा सा अमाउंट भी चाहिए, आप इधर हम्म। उधर मत देखिए, आप अपने फंड से भी निकाल सकते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ द मनी मेरे वो, उसमें हाँ जी, फंड में वो ही वापस ग्रोथ, वो वहां चलेगी। पर ग्रोथ होती रहेगी वहां पर। हाँ, वो वो इन्वेस्टेड मतलब रहेगा। मेरा, हाँ वो इन्वेस्टेड हाँ, रहेगी और लेकिन उसमें साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपना ना टारगेट बनाकर चलिए, एक गोल हम्म, बेस्ड, कि हाँ अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, चाहे मुझे लमसम करना है, चाहे मुझे एसआईपी करनी है मंथली, तो अगर मेरा हम्म, टारगेट 5 ईयर है या 10 ईयर है, तो मैं बीच में उसको स्टॉप ना करूं। क्योंकि बीच में अगर फंड जो रिटर्न दिया हुआ है वो मैंने तो निकाल लिया, और जब मैंने फिर से री इन्वेस्ट उसको स्टार्ट करा, तो तो वो जो जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट होगा, आपका ओके। माइंडसेट ये कहेगा कि मुझे तो हो गए 5 साल इन्वेस्ट करते हुए, आगे के 5 साल, और अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, आप कहोगे मुझे तो 10 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, मुझे हम्म, तो रिटर्न आया नहीं। बट जब गोल आपका 10 साल था, 5 साल बाद आपने अपना पैसा निकाल लिया, तो वो 5 साल तो खत्म हो गए, वो फिर से हाँ, स्टार्ट फिर हो आप गए ना। ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप वैसी एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि मेरे को अब इस समय मेरा अमाउंट इतना हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने पहले ही निकाल लिया है तो फिर उस हिसाब से जो भी रेस्ट ऑफ द मनी है वो उस हिसाब से ग्रोथ करेगी। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल आपने अच्छा, सही और समझे। हाँ, और एक चीज और पूछनी थी मुझे। आ, सॉरी, मेरे माइंड से स्किप ही हो गई। कोई बात नहीं। एक्चुअली ये मार्केट ऐसी है, एक ओशन है, जितनी हम्म। नॉलेज ली जाए उतनी कम है इसमें। हाँ, मुझे ये जानना था कि अभी आपने बोला था कि या तो आप लमसम मनी को आप इन्वेस्ट कर दो या एसआईपी, तो क्या ये एसआईपी वही टर्म है जो हम मंथली जो अपनी सेविंग के लिए, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल अगेन एंड अगेन, 500 रुपीज, सो दिस 500 रुपीज विच आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड मंथली, इट इज कॉल्ड एसआईपी, एम आई राइट? यस, एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक ओके। सिस्टम से, जो हमने एक डेट सिलेक्ट करी है, उसी हम्म। डेट को हर महीने हमारे ऑटोमेटिकली डेबिट होते रहेंगे पैसे, वो जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता तो रहेगा। मीनाक्षी, आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे किसी ने इतने पैसे इन्वेस्ट करे और 10 इयर्स में उनको ये मिला या 5 में ये मिला, कैन, सो दैट मेरे व्यूअर्स को पता चले कि अगर हम इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 10 साल में इतना मिल जाएगा या 5 साल में इतना, एक क्लियर गोल और विद रिजल्ट अगर वो देखेंगे तो उनको ज्यादा समझ आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं किसी इन्वेस्टर का, तो फिर आप हाँ, अपना नहीं, ही आप दिखा सिर्फ, सकते। नहीं, सिर्फ आप अपना वर्बली जैसे बताएं कि किसी ने 1000 या जो भी है इतना पैसा इन्वेस्ट किया
और उसको 10 ईयर्स में, जिसकी कंप्लीट हो गई हो, जिसने मतलब पूरा 10 ईयर अगर अपना 10 ईयर पूरा किया, तो उसको क्या रिजल्ट मिले। क्योंकि हम कई बार यूट्यूब पे भी देखते हैं कि किसी ने इतने पैसे लगाए और उसको 20 साल बाद वो 50 लाख मिल गए या 1 करोड़ मिल गए। तो कैन यू प्लीज लेट मी नो वो क्या एक अमाउंट होता है, किस तरीके से लोग 20 साल में या 15 साल में 10 लाख या 20 लाख रुपए इस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड से मतलब इतना गेन करते हैं वो। मैं एक आपको एज्यूम बताती हूँ कि अगर 10,000 हाँ, रुपये महीना अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, कितना, सॉरी। 10,000 अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं ओके। 20 साल के लिए, तो हम्म। उनकी वैल्यू हो जाएगी 1,32,00,000। 20 साल बाद। और 20 साल बाद, और हमने कितना हमारा गया है, 24 लाख। ओके। या इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 24 लाख गया है और 1 करोड़ से ऊपर हमको मिल रहा है 20 साल बाद। तो 1 करोड़ हमारा, ये कह लो, गेनिंग है। हाँ। आपने प्रॉफिट, एक एक करोड़ करोड़ कितना हमारा बताया था? प्रॉफिट है। आपने 1 करोड़ मैंने कितना बताया बताया था? 1,32,00,000। और 24 लाख सिर्फ हमने इन्वेस्ट किए हैं? और ये आप ये भी देखिए कि हमने 24 जो लाख लगाए हैं, हमने लमसम नहीं लगाए, 10,000 करके हमने पर मंथ दिए हैं। मेरे को मुझे लग रहा है व्यूअर से ज्यादा तो मैं ही मैस्मराइज हो गई हूँ ये अमाउंट सुनकर। ये तो बहुत ज्यादा जंप है यार। 20 साल में तो आप अगर अपनी जॉब में भी 10-10 कमाते हैं हम, तो भी जोड़ेंगे तो हम 20 साल में सिर्फ 24 लाख ही जमा करते रहेंगे। और अगर मेरा म्यूचुअल ये फंड में मानना पूरा। है कि अगर कोई हम्म। 10,000 भी कमा रहा है, हम्म, तो उसको 10 से 20% तो इन्वेस्टमेंट अपनी अलग सबसे पहले कर देनी चाहिए, कर देनी इन्वेस्टमेंट के चाहिए। लिए। करेक्ट, 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 क्योंकि हाँ। आज अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, तो हमको लगेगा कि हम ये छोटा अमाउंट ही तो है, कितना कमाएंगे, हमारे घर के खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हमें रेंट देना है। बट वो सारे खर्चों तो कभी खत्म नहीं होंगे। आज 10 कमा रहे, कल लाख आएंगे, तो हमारे लाख के हिसाब से हमारे खर्चे हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा माइंड कभी सोच ही नहीं पाता। तो इसलिए सबसे पहले नहीं, आपने जो सैलरी अभी आए। देखा जाए तो 10 हजार ज्यादा नहीं है। लेकिन जो आपने 20 साल बाद उसका ग्रोथ बताया है, वो सुन के तो मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि यार इतना सारा। तो इसका मतलब अगर पांच, अच्छा आप 5 हजार के हिसाब से बताएंगे 20 साल में क्या ग्रोथ होगा? बिल्कुल बता सकती हूँ मैं। 5,000 ना, यस। मोटा मोटा आपको मिल जाएगा, ये 50 लाख के आसपास मिल जाएगा। मैं फिर और भी कितना हमने इन्वेस्ट किया है? 5,000 रुपये में हमने इन्वेस्ट करा ना, ये मैं अभी आपको 12% के हिसाब से बता रही हूँ। नहीं, इन पहले बीस मैंने सालों आप में हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया हमारे 5 हजार के हिसाब से? 12 लाख, और हमें 45-46 लाख हमें मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको वाह। सिर्फ 12% बताया, अगर इसको मैं 15% के हिसाब हाँ, से अगर कैलकुलेट मार्केट करके बहुत बताऊं। अच्छा चलेगा, राइट। बिल्कुल। हम्म। तब तो हमें 66 लाख मिल जाएगा। इन्वेस्टेड हमारा वही 12 लाख है, 15% रिटर्न और मार्केट देगी, तो हमें और 66। 2000 के हिसाब से भी प्लीज आप बताएं। हाँ, नहीं, मुझे ये जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स को भी जरूर होगी। अपने व्यूअर्स को कहिए डायरेक्ट आए और अपने रिस्क। हाँ, मैं आपका नंबर इधर स्क्रीन पर दूंगी। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको कॉल कर सकते हैं, तो आप प्लीज मुझे टाइमिंग भी बताना किस टाइमिंग पे वो जी कॉल कर बिल्कुल। सकते आपने मुझे 2,000 कितने उसके लिए बोला है, ईयर के लिए? हैं। 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए। और लेट अज्यूम 15% रिटर्न। कैलकुलेट, वही 4.8 लाख मेरी जेब 4.8। से जाएगा। क्योंकि 4,80,000 मेरी जेब से जाएगा, 2,000 करके पर मंथ, और उसके 26,54,000 बन जाएंगे, 15% के यार हिसाब से। सच्ची में ये तो सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही। अच्छा मीनाक्षी, मुझे एक चीज और समझनी थी। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, 5 साल हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं, फिर अचानक से 1 साल के लिए मार्केट डाउन हो गया, ठीक है? ठीक है। तो आई थिंक हमें उस समय, मुझे जो मेरी कैलकुलेशन और समझ कह रही है म्यूचुअल फंड के बारे में,
देखा जाए तो हमें कोई ऐसा लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि हाँ, जो लॉस हमने होगा तो वो हमारे प्रॉफिट से लॉस होगा, हमारे प्रॉफिट से लॉस होगा, राइट। प्रिंसिपल से लॉस नहीं होगा। हाँ, जो हमारा मेन जो हम पैसा डाल रहे थे उससे नहीं जा रहा, जो हमने इतने सालों में प्रॉफिट कमाया है, जो लॉस होगा वो कवर कर देगा। एम बिल्कुल एन आई। बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत में ही लॉस में जा रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने लॉस ही चला गया, 1 साल ही लॉस चला गया, फिर मार्केट बूम करती है, राइट। हाँ तो जी। उससे जो हमारा जो लॉस हुआ वो उसे भी कवर अप कर देगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। आप ऐसे समझिए ना, सेल है, अगर हम्म। मार्केट डाउन जा रही है तो उस समय हमें इन्वेस्टमेंट हमें रोकनी नहीं चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। फाइव अच्छा। थाउजेंड जा रहे हैं, लमसम पैसा है तो लमसम कर देने चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट उसमें। क्यों? अच्छा, क्योंकि फिर हमें यूनिट्स, मंथली नहीं करनी चाहिए? नहीं मंथली तो करना चाहिए। जो मंथली हमारे 5,000 जा रहे हैं वो हम्म। तो चलती रहेगी एसआईपी। उसके साथ भी सपोज हमें पता लगा कि आज मार्केट डाउन हो गई है, 5% या 2% डाउन गई है, हमारे पास अगर पैसा एक्स्ट्रा है, सरप्लस मनी है, तो हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए डाउन मार्केट में, ताकि मार्केट जब थोड़ा बूम सा आता है अच्छा। तो वो हमें एक ह्यूज रिटर्न देता है, हमारी सोच से भी परे रिटर्न दे जाता है, क्योंकि यूनिट्स कलेक्ट हो जाते हैं इसीलिए। हम्म। ठीक है। सो मीनाक्षी, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, लेकिन मुझे एक चीज और पूछना था। आई हैव हर्ड म्यूचुअल फंड में जैसे मेरा है, जो कि मैंने भी एक बार आपसे लिया है, तो इसमें मिड टर्म, स्मॉल स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज बिग कैप। कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप। लार्ज सो कैप। हाँ, तो आप मुझे समझाएंगे ये क्या है म्यूचुअल फंड में? ईश्वरी, मिड कैप, ये जितने भी फंड हैं इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मिड कैप यानी कि जो मिड कैटेगरी में आती है कंपनियां, लार्ज कैप तो जो बहुत बड़ी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप? और ये किस में, मतलब क्या चीज है इसका, मतलब इंटेंशन क्या है इनको मिड कैप बोलने का, या लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स? एक ना सेबी ने कैटेगराइज करा है, हम्म। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी हम्म। कंपनियां हैं वो सारी हम्म। लार्ज कैप में आएगी, ओके। यानी कि बड़ी कंपनियां, जस्ट लाइक बड़ी रिलायंस, कंपनी। एचडीएफसी, तो ये बड़ी कंपनियां हैं। आई थिंक तो इनका, ये, क्योंकि प्रॉफिट भी हाई होता होगा, राइट? इनका जो रिटर्न भी है कुछ ज्यादा हाई या कुछ में जाता होगा। नहीं, लार्ज कैप का ना ये डाउन जब मार्केट होती है तो ये गिरते भी कम है, और जब मार्केट बूम करती है तब ये बढ़ते तो भी इनको एक प्रॉफिट भी। कछुए की चाल में चलते हैं। तो उस हिसाब से ये है। एक ओके। मार्केट कैप आप ऐसे समझिए कि एक सामने दुकान है और एक ये मेरी हम्म। दुकान है, सेम हम्म। कैटेगरी वर्क है चाहे अलग भी है। मेरे हम्म। पास 1,000 करोड़ का मेरा फंड है की कमाई, और सामने वाले की कमाई है 1,500 करोड़ की, तो कौन हम्म। सा ज्यादा हुआ? 1,500 करोड़। है ना? तो वो एक, यानी कि वो हो गया लार्ज कैप हो गया। मेरा 1,000 ओके। है तो मेरा मिड हो गया, और मेरे से जो छोटे हैं 500 करोड़ की कंपनी है उनकी, तो वो स्मॉल कैप हो गई। तो मींस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, जो स्मॉल है सबसे, मतलब जिनका टर्नओवर शायद कम है या कुछ है, तो वो स्मॉल में आती हैं, और जिनका मीडियम इन दोनों के बीच का है वो मिड कैप में आती हैं। जी बिल्कुल। तो इससे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, प्रॉफिट से अच्छा। कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये है कि तो स्मॉल आप, कैप है। जी। हाँ, जैसे मुझे मेराई के कारण पता है कि शायद वो मिड में आता है, राइट? मिड कैप में आता है, बिल्कुल। राइट? मिड तो कैप, हाँ जी। अगर आप कभी भी कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो आप बस ये इसलिए होता है कि आप ये जान पाए कि ये मीडियम कंपनी है या फिर लार्ज है या फिर स्मॉल है। एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके। सो इनके नेम में ही मेंशन है कि हम कहाँ हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सो मीन्स ये मिड कंपनीज जिनकी मतलब ना बड़ी है ना छोटी है, मिड है। जो बहुत छोटी कंपनी है उनका स्मॉल कैप, और जो बहुत बड़ी है जैसे रिलायंस एंड ऑल, तो ये है लार्ज कैप, राइट? बिल्कुल। ओके। सो आई थिंक मीनाक्षी, मैंने इससे रिलेटेड तो आपसे सब कुछ पूछ लिया है। और आई थिंक हम व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड आपके आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं मीनाक्षी अरोड़ा हैं, ये मैं इनका नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगी, या फिर मैं अपनी वीडियो के
लास्ट में डाल दूंगी इस लिंक को और इनके फ़ोन नंबर को, सो दैट इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। दूसरा मीनाक्षी, मैं आपसे ये एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी फर्स्ट ऑफ। सो फ्रेंड्स, ये थी मीनाक्षी अरोड़ा। अभी आपने देखा कि हमने इनसे जो भी क्वेश्चन थे, जो भी मेरे माइंड में थे रिगार्डिंग being a housewife, being a working woman, being a person who wants to save money and who wants to get the benefit from it, so I have asked all the questions. तो अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर आपको रियली में मेरी इस वीडियो से बेनिफिट हुआ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये मैं बहुत माइंडफुल होकर, थॉटफुल होकर अपनी ऑडियंस के लिए बनाती हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।